मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। आज का विषय है कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का आविष्कार क्यों किया। महर्षि पतंजलि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व थे। उस समय ज्ञान अति अल्प मात्रा में था। व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की परेशानियां थीं। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी बीमारियां, कभी आर्थिक परेशानियां। तो ये महर्षि पतंजलि उन परेशानियों का हल खोजना चाहते थे। इसके अलावा उस समय समाज में एक कंसेप्ट और था, मोक्ष का कंसेप्ट था। सारे धर्म दर्शन मोक्ष की बात करते थे और वो ये भी कहते थे कि पैदा होने के बाद और मरने से पहले केवल दुख ही दुख हैं। यदि दुख से छुटकारा पाना है तो मृत्यु के बाद ही दुख से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा भारतीय समाज में और भी कंसेप्ट थे। आत्मा का कंसेप्ट था कि शरीर में आत्मा होती है, व्यक्ति मर जाता है, उसकी आत्मा निकलती है और फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह से जन्म और मृत्यु का ये चक्र बार बार चलता रहता है। पुनर्जन्म का कंसेप्ट था। तो महर्षि पतंजलि के दिमाग में ये सारी बातें थी कि आत्मा है, पुनर्जन्म है, आत्मा का कंसेप्ट है, ईश्वर ने सारी सृष्टि को रचा है। तो महर्षि पतंजलि ने, चूंकि और धर्म दर्शन भी मोक्ष की बात करते थे, अतः महर्षि पतंजलि ने भी मोक्ष की बात की और महर्षि पतंजलि ने मोक्ष पाने के लिए एक अलग रास्ता चुना जिसको उन्होंने योग दर्शन नाम दिया। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से जो मोक्ष पाने की बात की, उसमें मुख्य विषय है चित्त वृत्ति का निरोध। महर्षि पतंजलि ने बार बार जोर दिया है कि आपको चित्त वृत्ति का पूर्णतः निरोध करना पड़ेगा, तभी आप मोक्ष पा सकते हैं। चित्त वृत्ति के निरोध का मतलब है कि जो पिछले जन्मों के कारण चित्त में जो संस्कार का संचय होता है, उसकी वजह से जो चित्त है ये सांसारिक वस्तुओं से जुड़ना चाहता है, सांसारिक वस्तुओं को जीना चाहता है, सांसारिक वस्तुओं से संबंध स्थापित करना चाहता है। और महर्षि पतंजलि का कहना यह था कि जब तक चित्त सांसारिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं रहती, आत्मा आच्छादित रहती है, आत्मा मलिन रहती है और चित्त का जो सांसारिक मोह है उसमें से आत्मा ढकी रहती है। अतः आत्मा न भ्रम से मिल पाती है, न भ्रम से साक्षात्कार कर पाती है, इसलिए व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अतः महर्षि पतंजलि ने जो रास्ता बताया योग दर्शन के माध्यम से, उनका कहना था वैराग्य धारण करिए तपस्या के माध्यम से, आप बहिर्मुखी बिल्कुल ना हो और जिन संवेदनाओं की वजह से आप सांसारिक वस्तुओं से जुड़ते हैं, जैसे आंख, कान, नाक, स्वाद, स्पर्श, इन सब का पूरी तरीके से प्रतिबंधित करो। इनके माध्यम से किसी भी तरह की संवेदनाएं आपके पास नहीं जाना चाहिए। उनका कहना यह था, इसके अलावा आपकी स्मृति है, आपकी कल्पना है, दूसरों के द्वारा कही गई बातें हैं, इनके माध्यम से भी आप सांसारिक वस्तुओं से जुड़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने इन सब का विरोध किया है कि आपको सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह से दूर होना है। इस कारण महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से एक क्रमबद्ध रास्ता प्रस्तुत किया। पहला है यम, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह, अधिक चीजों को एकत्रित नहीं करना, आपको अपनी आवश्यकता से अधिक चीजें नहीं रखना, यह अपरिग्रह है, यह आता है यम। दूसरा इन्होंने बताया नियम। नियम में उन्होंने कहा शौच अर्थात पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वाध्याय मीन्स चिंतन मनन, और ईश्वर प्राणिधान मीन्स आपको ईश्वर से अन्वय विनय करना है कि वह आपको मोक्ष प्रदान करे। इसके बाद आता है आसन। महर्षि पतंजलि ने आसन के बारे में बताया। आसन एक गतिहीन स्थिति है जिसमें आप शांत होकर बैठते हैं और इस तरह से शांत होकर बैठें कि आपकी गति कम हो जाए। उस वजह से क्या हुआ कि आपके प्राण की गति भी कम होगी। तो प्राणायाम का मतलब है धीरे धीरे प्राणों का रुक जाना। यम और नियम से आप एक अनुशासन में रहते हैं। आसन में आपकी गति कम हो जाती है, प्राणायाम में प्राण कम हो जाते हैं, प्राण वायु कम हो जाती है, और उसके बाद प्रत्याहार में आप जो संवेदना है, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उससे आप डिस्कनेक्ट होते हैं, डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। इसके बाद धारणा। धारणा में आप किसी वस्तु को वस्तु की धारणा करते हैं। उसके बाद एक विचार तक सीमित रहते हैं, यह होता है ध्यान। और समाधि में आप पूरी तरीके से विचार शून्य हो जाते हैं। ये सारी बातें महर्षि पतंजलि ने की और इस तरह से यम से लेकर के समाधि तक जाते जाते आप पूरी तरह से सांसारिक चीजों से विमुख हो जाते हैं। आपकी चित्तवृत्ति का पूरी तरीके से निरोध हो जाता है और उसके बाद आप इस तरीके से मोक्ष पा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि महर्षि पतंजलि ने यह रास्ता बताया मोक्ष पाने का, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या इसमें विसंगतियां थी, उसके क्या गलत आधार थे। पहली चीज तो यह कि महर्षि पतंजलि के समय में जो 2000 वर्ष पूर्व था, उस समय ज्ञान की मात्रा बहुत कम थी और अल्प ज्ञान होने के कारण बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी सही निर्णय नहीं ले सकता।
महर्षि पतंजलि बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि ज्ञान की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए उनकी सीमाएं भी थी। दूसरा ये था कि ये बड़ा गलत कंसेप्ट था कि पैदा होने के बाद दुखी दुख हैं और मरने के बाद दुख खत्म हो जाएंगे। एक्चुअल में करना क्या चाहिए था इन लोगों को कि पैदा होने के बाद और मरने के पहले जो दुख है उनको दूर करने की कोशिश करना चाहिए था, बजाय पलायनवादी रवैया अपनाने के कि मरने के बाद ही सारे दुखों का अंत हो जाएगा। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप का जो पुनर्जागरण काल था 13वीं शताब्दी के बाद, यूरोप के पुनर्जागरण काल में यह अवधारणा रखी गई कि हमको पैदा होने के बाद और मरने के पहले के जो दुख हैं उनको दूर करने का प्रयास करना है। इसी कारण ज्ञान विज्ञान की उन्नति हुई, बहुत सारी सुविधाएं आई, जिससे आदमी का जीवन सरल हुआ, सुखी हुआ और संतुष्ट हुआ। एक शब्द आता है सेंसरी डिप्राइवेशन। अब यदि हम महर्षि पतंजलि के अनुसार यम से लेकर के और समाधि तक जाते हैं तो संवेदनाओं का प्रवेश शरीर में कम हो जाता है। तो ये सेंसरी डिप्राइवेशन है। सेंसरी डिप्राइवेशन की वजह से क्या होगा कि हमारी शारीरिक स्थिति कमजोर होगी, हमारी मानसिक स्थिति कमजोर होगी, हम मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा अनेक हम भ्रम विभ्रम के भी शिकार हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम महर्षि पतंजलि के रास्ते पे चलेंगे तो एक सेंसरी डिप्राइवेशन की प्रॉब्लम होगी। शुरू में तो सेंसरी डिप्राइवेशन अच्छा लगेगा, आपको आराम देगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि आप इधर उधर की बहुत सारी चीजों से जुड़े हैं, आपका शरीर और दिमाग शांति चाहता है। तो प्रारंभिक स्थिति में तो वो आपको आरामदायक होगा, लेकिन लंबे समय तक ये सेंसरी डिप्राइवेशन, संवेदनाओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकना, आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। ना आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे, ना मानसिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। अब इसमें एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई आगे चल के, बड़ा विरोधाभास है, बड़ी विडंबना है कि यदि मोक्ष सही है, यदि सारे धर्म दर्शन मोक्ष की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में जनसंख्या कम होती रहना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को मोक्ष मिल जाना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा क्या है कि जो योग सीखने वाले लोग हैं वो सांसारिक वस्तुओं से और ज्यादा जुड़े हुए हैं। जो योग सीखते हैं, कार चलाते हैं, बड़े बड़े मकान है, बड़े बंगला है, उनको विलासिता की सुख साधन चाहिए, एसी लगा हुआ है, और इधर वो योग सीखने की बात करते हैं। और जो योग गुरु योग सिखा रहे हैं उनके साथ भी सबसे बड़ी परेशानी ये कि उन्हें योग की मार्केटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं। तो उनका ये काम महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के पूरी तरीके से खिलाफ है। इसके अलावा जो योग गुरु हैं उन्होंने एक अजीब सा नाटक और किया है। ये क्या कहने लगे कि सारी बीमारियां योग से ठीक हो जाती हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। उनके यह कहने का कोई आधार नहीं है। वो मैकेनिज्म बताते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन ज्यादा शरीर में प्रवेश करती है, जबकि पिछले वीडियो में मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि प्राणायाम से चाहे आप स्पीड कम करें सांस की गति की, चाहे सांस की गति की स्पीड बढ़ाएं, आपको ऑक्सीजन की मात्रा और कम मिलती है। और फिर अंत में एक सेंसरी डिप्राइवेशन। यदि आप योग दर्शन के रूप में चलेंगे तो संवेदनाएं बहुत जरूरी हैं शारीरिक मजबूती के लिए, मानसिक मजबूती के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। यदि सेंसरी डिप्राइवेशन होगा तो अल्टीमेटली अनेक भ्रम और विभ्रम के आप शिकार हो जाएंगे। बच्चों को यदि सेंसरी डिप्राइवेशन देंगे तो उनका तो ढंग से विकास होगा ही नहीं। धन्यवाद।